कुछ कहानियाँ इतनी रंगीन होती हैं कि जवानी में भी आग लगा देती हैं। कुछ कहानियाँ तो इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि वो बुढ़ापे में भी झुलसा देती हैं। हमारी आज की कहानी भी इतनी गर्म है कि वो आपके पसीने निकाल देगी। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत निशा नाम की लेडी से शुरू होती है। निशा एक राइटर थी और वो सिर्फ गर्म गर्म कहानियां ही लिखती थी। निशा कई सालों से अपनी कहानियां छपाना चाहती थी, लेकिन उसकी कई कोशिशों के बाद भी उसकी कोई भी कहानी छपी नहीं थी। निशा आज तैयार होकर कहीं जाने वाली थी। तैयार होने के बाद वो अपनी एक कहानी उठाती है और फिर अपने घर से चल पड़ती है। कुछ देर बाद निशा एक बड़े घर तक पहुँच गई थी। ये घर सिस्मो नाम के बंदे का था जो लेखकों की कहानियां छापता था। निशा के कई बार घंटी दबाने के बाद सिस्मो दरवाजा खोलता है। वो निशा से उसके बारे में पूछता है और निशा उसे अपने बारे में बताती है। निशा के बारे में जानकर सिस्मो उसे अगले हफ्ते आने को कहता है। सिस्मो की बात सुनकर निशा अपनी गन निकालती है, जिसे देखकर सिस्मो डर जाता है। इसके बाद निशा उसे घर के अंदर ले आती है। गन के कारण सिस्मो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो निशा को अपने घर में ले आया था। जल्दी ही निशा उसके दफ्तर में आ गई। निशा चाहती थी कि सिस्मो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे, जिसके कारण सिस्मो ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर डाली। इसके बाद निशा के कहने पर सिस्मो अपनी चेयर पर बैठता है और फिर निशा उसे अपनी कहानी पढ़ने को देती है। निशा चाहती थी कि सिस्मो उसकी कहानी जोर जोर से पढ़े, क्योंकि वो भी अपनी कहानी सुनना चाहती थी। निशा के जोर देने पर सिस्मो उसकी कहानी पढ़ने लगता है, जो कुछ इस तरह से थी। निशा की कहानी रोज नाम की लड़की से शुरू होती है, जो काम के सिलसिले में एक बड़े शहर आई थी। रोज एक टैक्सी में बैठी थी। रोज पहली बार बड़े शहर में आई थी, इसलिए उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद रोज एक मोटल में पहुँच गई। रोज को यहाँ नौकरी मिली थी, इसलिए वो यहाँ काम करने आई थी। रिसेप्शन पर जब रोज को कोई नहीं मिलता तो वो मोटल में टहलने लगती है। टहलते टहलते वो मोटल की मालकिन के कमरे तक पहुंच जाती है और उसे देखते ही पीछे रुक जाती है। मोटल की खूबसूरत मालकिन का नाम सोफी था और उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। रोज भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी, इसलिए वो पीछे ही रुककर उसे देखने लगी थी। सोफी तैयार हो रही थी। तैयार होते होते वो रोज को देख लेती है। रोज को देखते ही वो उसे पहचान लेती है कि वो यहाँ काम करने आई है। वो रोज का हालचाल पूछकर उसे रिसेप्शन पर लाती है और वहाँ उनकी मुलाकात मेसन नाम के बंदे से होती है। मेसन अक्सर ही यहाँ आता रहता था, क्योंकि उसका घर दूसरे शहर में था। वो एक डांस मास्टर था। उसे जब भी इस शहर में काम पड़ता था तो वो यहीं आकर रुकता था। वो रोज को अपने बारे में बताकर आराम करने चला जाता है, जिसके बाद सोफी रोज को मोटल दिखाने लग जाती है। सोफी रोज को सब बताती है कि मोटल में कैसे कैसे लोग आते हैं और तुम उनका कैसे कैसे ख्याल रख सकती हो। रोज यहाँ रिसेप्शन का काम संभालने वाली थी, इसलिए सोफी उसे पूरा मोटल दिखा रही थी। रोज को मोटल दिखाते दिखाते दोनों एक कमरे में पहुँच जाती है। कमरे में सितारा नाम की लड़की छुपकर कुछ देख रही थी। उसकी हरकत देखकर सोफी उसे डांटती है, जिसके बाद सितारा सीढ़ी से उतर जाती है। सितारा सीढ़ी पर चढ़कर साथ वाले कमरे में देख रही थी, इसलिए सोफी ने उसे डांटा था। वैसे सितारा सोफी की छोटी बहन थी और वो मोटल में खाने पीने का इंतजाम करती थी। सोफी उसे रसोई में जाने को कहती है। उसके जाते ही सोफी रोज को वो दिखाना चाहती थी जो सितारा छुपकर देख रही थी। जल्दी ही दोनों सीढ़ी पर चढ़ती हैं और फिर रोशनदान की मदद से साथ वाले कमरे में देखने लगती है। साथ वाले कमरे में वोंग नाम का बंदा रहता था। वो इस वक्त कसरत कर रहा था और उसका शरीर देखकर रोज गर्म हो गई थी। सोफी रोज को बताती है कि वोंग कई सालों से इसी मोटल में रह रहा है। वो अपने कमरे से कम ही बाहर निकलता है और पूरा दिन कमरे में ही कसरत करता रहता है। वोंग के बारे में बताकर सोफी मोटल के कपड़े ठीक करने लगी। सोफी चाहती थी कि रोज नहाकर फ्रेश हो जाए और उसकी बात मानकर रोज नहाने लग जाती है। नहाने के बाद रोज सोफी को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। सोफी को ढूंढते ढूंढते रोज उसी कमरे में आ जाती है, जिसके साथ ही वोंग का कमरा था। कमरे में रोशनदान देखकर रोज गर्म होने लगी। कमरे में सीढ़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए रोज एक चेयर उठाती है और उसकी मदद से अलमारी पर चढ़ जाती है। अलमारी के पास रोशनदान था और रोज रोशनदान के पार देखने लगती है। वो देखती है कि वोंग के कमरे में सोफी भी थी और वो वोंग के शरीर की मालिश कर रही थी। रोज के देखते ही देखते वोंग सोफी को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। दोनों को मजे करते देख रोज भी गर्म हो गई थी। इसी बीच सितारा भी कमरे में आ जाती है और वो रोज को नीचे आने को कहती है। उसकी बात मानकर रोज नीचे आ जाती है, जिसके बाद सितारा उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जल्दी ही दोनों रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद सितारा रोज को खाना परोसती है। वैसे सितारा काफी अच्छा खाना बनाती थी और रोज को भी उसका बनाया खाना काफी अच्छा लगा। इसी बीच सोफी भी उनके पास आ जाती है और वो सितारा को दूसरे कमरे का ऑर्डर लेने भेज देती है। उसके जाते ही वो रोज के पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं जब वोंग के
साथ मजे कर रही थी तब मैंने देख लिया था कि तुम रोशनदान में हो। मुझे पता है कि तुम भी वोंग के साथ धमाके करना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो मैं वोंग से बात कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रोज कुछ नहीं बोलती और इसी बीच रिसेप्शन की घंटी बजती है। दोनों जैसे ही रिसेप्शन पर आती है तो वहाँ कई लड़कियाँ नजर आती हैं जो मोटल में रुकना चाहती थीं। सोफी लड़कियों को कमरा दिखाने लग जाती है जबकि रोज फिर से मोटल में टहलने लग जाती है। टहलते टहलते वो एक ऐसे कमरे में आ जाती है यहाँ काफी ड्रेसेस पड़ी थीं। रोज अपने कपड़े बदलना चाहती थी। वो जैसे ही एक ड्रेस पहनने लगती है तो किसी की आवाज सुनकर अलमारी में छुप जाती है। इस अलमारी में एक गुप्त रास्ता भी था। रोज इसी गुप्त रास्ते से होती होती दूसरी अलमारी में पहुंच जाती है। ये दूसरी अलमारी एक नए कमरे में थी। रोज बाहर निकलकर कमरे में देख ही रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो बेड के नीचे छुप जाती है। जल्दी ही कमरे में एक लड़की और एक लड़का आते हैं। रोज के देखते ही देखते लड़का लड़की के कपड़े उतारने लग जाता है और फिर बेड पर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। ये लड़की रोज की छोटी बहन सितारा थी और वो डांस मास्टर मेसन के साथ मजे कर रही थी। दोनों का चक्कर चल रहा था और दोनों को जब भी मौका मिलता था तो अपना अपना पानी निकाल लेते थे। दोनों को पानी निकालते देख रोज भी गर्म हो गई थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पानी निकालने के बाद दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद रोज बेड से बाहर निकलकर चली जाती है। सिस्मो लगातार निशा की कहानी पढ़ रहा था और इसी बीच घर का फोन बजने लगता है। सिस्मो जैसे ही फोन उठाने लगता है तो निशा उसे रोक देती है। निशा उसे अपनी कहानी आगे पढ़ने को कहती है, लेकिन सिस्मो ऐसा करने से मना कर देता है। वैसे उसे निशा की कहानी बेहद पसंद आ गई थी। वो एक बड़ा सा चेक काटता है और निशा को देकर उसकी कहानी खरीद लेता है। निशा को चेक देकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी इतनी पसंद आई है कि मैं जल्दी ही इसे छाप दूंगा। उसकी बात सुनकर निशा उसे आगे पढ़ने को कहती है, लेकिन सिस्मो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना था। निशा उसे बताती है कि उसने ये कहानी इसलिए लिखी है ताकि उसे पढ़कर लोग गर्म हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी कहानी पढ़ो ताकि मैं देख सकूं कि मेरी कहानी पढ़कर क्या एक बूढ़ा भी गर्म हो सकता है। उसकी बात सुनकर सिस्मो आगे पढ़ने लगता है, जो कुछ इस तरह से है। निशा की कहानी फिर से शुरू होती है। रात को सोफी के साथ उसके कुछ दोस्त खाना खा रहे थे। इसी बीच रोज भी तैयार होकर उनके पास आती है और सोफी के कहने पर एक चेयर पर बैठ जाती है। सोफी के साथ एक मेजर खाना खा रहा था, एक तलाकशुदा लेडी खाना खा रही थी और इनके साथ डांस मास्टर मेसन भी था। सोफी के पास ही वोंग बैठा था जो पूरा दिन कसरत करता रहता था। ये सभी लोग खाना खा रहे थे और सोफी सभी को ध्यान से देख रही थी। इसी बीच सितारा आकर सभी को खाना परोसती है। उसके जाते ही वोंग रोज का हाथ पकड़कर अपने डंडे पर फेरने लगा। सभी ने वोंग की हरकत देख ली थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रोज को वोंग की हरकत अच्छी लगी थी और ये चीज सोफी ने भी नोट कर ली थी। इसी बीच लाइट चली जाती है। वोंग पहले कैंडल जलाता है और फिर रोज की तरफ देखकर वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही वो अपने कमरे में आ जाता है और रोज भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वोंग उसे पकड़कर एक जगह पर बांधता है और फिर वो साला उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सिस्मो लगातार कहानी पढ़ रहा था और इसी बीच निशा वही कपड़े पहनकर सिस्मो के सामने आती है जो रोज ने उस वक्त पहने थे जब वो शहर में नई नई आई थी। दरअसल निशा की कहानी सच्ची कहानी थी। उसकी कहानी में रोज ने जो किरदार निभाया था वो निशा की जिंदगी पर ही आधारित था। निशा ने मोटल में कुछ साल काम किया था और फिर वो अपने शहर वापस लौट आई थी। उसकी कहानियों में वही किस्से थे जो उसने मोटल में बिताए थे। निशा की ड्रेस देखकर सिस्मो उससे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तुम्हारी कहानी में जिस ड्रेस का जिक्र है तुमने वही ड्रेस पहन रखी है। इतना कहकर वो साला निशा को चूमने लगता है। निशा भी उसकी हरकत से खुश हो गई थी क्योंकि उसकी कहानी ने एक बूढ़े को भी गर्म कर दिया था और यही चीज वो देखना चाहती थी। निशा सच में गर्म कहानियों की रानी थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।